हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम लोग जो हैं भारतीय मंदिर वास्तुकला की जो शैलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्योंकि 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो हम इनके बीच अंतर पढ़ेंगे और इनकी क्या विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं जानेंगे। तो चलो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं नागर शैली। ठीक है, तो हम नागर शैली पढ़ते हैं। तो नागर शैली है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कलर हम बदल लेते हैं। चलो ये कलर ले लेते हैं। ठीक, नागर शैली, यह शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक पर्वत तक प्रचलित है। यानी अगर नागर शैली कहाँ पे आ जाए क्वेश्चन में, तो ये उत्तर भारत में मतलब प्रचलित है, जो हिमालय से विंध्य पर्वत तक प्रचलित है। इसका शिखर कैसा होता है? इसका शिखर ऊपर की ओर पतला होता जाता है और अंत में एक बिंदु पर मिलता जाता है। इसे रेखीय शिखर भी कहा जाता है। नागर शैली में कौन सा शिखर होता है? रेखीय शिखर होता है। अभी हम नीचे बताएंगे, अभी एक बार बता दें पूरा। आधार, ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पे बने होते हैं। जो द्रविड़ जो नागर शैली होती है, ये ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते हैं हमेशा। ठीक, किससे बनाए जाते हैं? ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते हैं। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, विशेषता क्या है? ये मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक गोलाकार पत्थर होता है। ऐसे मतलब जैसे कि कोई मंदिर बना है, ठीक, ऐसे जाके ऐसे, तो ऊपर क्या होगा? एक गोलाकार अम्लक जिसको होता है, उस पे जो है एक कलश रूपा रखा होता है ऐसे, और उस पे जो है फिर एक तिरंगा लगा होता है, ऐसे करके कुछ होता है। ठीक, तो आगे जो है मंदिर बना हुआ है, हम अभी दिखाएंगे। ठीक, क्या है? मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक जो है गोलाकार मतलब पत्थर होता है, जिसे अम्लक कहते हैं, जिसके ऊपर कलश रखा होता है। क्या रखा होता है? कलश। जो अम्लक होता है उसके ऊपर, मतलब सभी जैसे मंदिर ऐसे जुड़ के जाता है, ऐसे मंदिर बन के, तो उस पर एक अम्लक रखा, उस पर कलश रखा होता है ऐसे करके। ठीक, तो चलो, जिसके अम्लक कहते हैं, जिसके ऊपर कलश रखा होता है। उदाहरण से देखते हैं, खजुराहो का मंदिर। उदाहरण क्या है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, कुड़ांग का सूर्य मंदिर उड़ीसा, और सोमनाथ का मंदिर गुजरात। ये जो हैं कौन सा शैली के हैं? ये जो हैं नागर शैली के मंदिर हैं। अब हम देख लेते हैं नागर शैली की विशेषता क्या है। जैसे मैंने ये बताया था, अभी क्या मैंने बताया था, ये देखो, जैसे मैंने बताया था, ये क्या क्या है? ये अम्लक है। ठीक, ये कलश रूप है, उसके ऊपर कलश रखा है और ऊपर एक झंडा ध्वज लगा है। ठीक, अम्लक जिसे कहते हैं। ये देखो शिखर नुमा ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके। ठीक, ये देखो ऐसे करके। ठीक, शिखर बना है। ग्रीवा है, ये देखो महामंडप है। ठीक, ये अर्ध मंडप है, यह कपोत है। ठीक, ये कच्छ है, ये एक गर्भगृह किसको कहते हैं जिसके। ठीक है, तो ये सब उसकी विशेषताएं हैं, ऐसे मंदिर होते हैं। ठीक, तो अब चलो हम द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, द्रविड़ शैली की क्या विशेषता है? यह दक्षिण सबसे पहले यह दक्षिण भारत की शैली है, जो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक पाई जाती है। शिखर, इसका शिखर पिरामिड के आकार का होता है, जिसमें कई मंजिलें बनी होती हैं। मतलब ये पिरामिड आकार का होता है और इसमें कई मंजिलें बनी होती है। इसे विमानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमानन कहा जाता है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है देखते हैं। जो द्राविड़ शैली होती है, ये गोखुरम, इसमें गोखुरम होता है। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस विशाल प्रदेश द्वार होता है, जिसे गोपुरम कहा जाता है ना। जैसे प्रवेश करोगे, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, गोपुरम उसका जो जहाँ प्रवेश द्वार होता है वही बहुत ऊंचा बना होता है। ये अक्सर मुख्य मंदिरों से भी ऊंचे होते हैं, यानी कि मुख्य मंदिरों से ऊंचे भी गोपुरम होते हैं। ठीक, जलाशय, मंदिर परिसर के भीतर अक्सर एक पानी का कुंड होगा। क्या होगा? पानी का कुंड या तालाब होगा। ये किस शैली में? द्रविड़ शैली में होता है। जैसे तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, ये सब कहाँ है? ये सब द्रविड़ भारत के मंदिर हैं, यानी द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। ठीक, तो इसकी विशेषता देखते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है? यही गोपुरम है। ये क्या है? गोपुरम है। ठीक, इसे प्रवेश द्वार होते हैं, फिर मेन मंदिर होता है। ठीक, उसके बाद तो चलो, ये आप देख चुके हैं। तो हम पढ़ेंगे बेसर शैली क्या है। तो बेसर शैली यह नगर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है, यानी जो नागर शैली है और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है। ठीक, यह मुख्य रूप से विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के बीच क्षेत्र में पाई जाती है। देखो वो क्या पाई जाती हैं? दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। वो कहाँ पे, मतलब नागर शैली क्या होती है? उत्तर भारत में पाई जाती है। द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है। लेकिन बेसर शैली क्या होती है? ये बीच में पाई जाती है। ठीक है, जो दक्कन और मध्य प्रदेश में विकसित होती हैं। ठीक, दक्कन का क्षेत्र और मध्य प्रदेश में विकसित होती हैं, मध्य में होती हैं। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें मंदिर का आकार नागर शैली जैसा हो सकता है, मतलब लगेगा नागर शैली जैसा हो सकता है, लेकिन शिखर और सजावट में द्रविड़ शैली की झलक होती है। यानी उसकी सजावट कैसी होगी? द्रविड़ शैली की तरह होगी, और उसकी आकार जो होगा कैसा? आधार नागर शैली जैसा होगा। इस शैली के मंदिरों का आकार अक्सर तारकीय होता है, यानी स्टार प्रकृति का होता है, ऐसे ऐसे कुछ करके बना होगा। ठीक, तो चलो, संरक्षक कौन थे? इसके संरक्षक चालुक्य और होयसाल राजाएं थे। कौन से थे? चालुक्य और होयसाल राजाओं में सबसे अधिकांश संरक्षण मिला था। ठीक, तो चलो,
इसकी शैली देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है, स्टार आकार की बनी थी। मैंने इसे बताया था जैसे ऐसे, जैसे कि देखो कैसे बताया था मैंने, ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये कैसा होता है, ये स्टार नुमा होता है। ठीक है, ये देखो स्टार नुमा होता है। चलो ठीक, अब अंतर, मुख्य अंतर देख ले लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ क्या है। ठीक, जैसे नागर शैली क्या है, नागर शैली पढ़ेंगे, फिर द्रविड़ शैली पढ़ेंगे और बेसर शैली पढ़ेंगे। क्षेत्र क्या है, जो नागर शैली का क्षेत्र है उत्तर भारत है, और द्रविड़ शैली का क्षेत्र है दक्षिण भारत है, और क्या बेसर शैली का क्षेत्र है, ये कौन सा है, भारत और दक्कन का क्षेत्र है। ठीक, तो उसके बाद हम प्राप्त शिखर क्या कैसा है, जो इसका शिखर कैसा है, नागर शैली का रेखीय आकार का शिखर है। ठीक, इसका शिखर कैसा है, ये विमानन आकार का है। ये द्रविड़ शैली कैसी है, विमानन प्रकृति की है। और जो ये क्या है, क्या बोलते हैं, बेसर शैली है वो मिश्रित और अर्धगोलाकार है। प्रवेश कैसा है, इसका साधारण प्रवेश है। और द्रविड़ शैली का विशाल गोपुरम है। और ये क्या है, ये मध्यम है। ठीक, योजना क्या है, ये वर्गाकार है। ठीक, मतलब जो नागर शैली वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, ये अक्सर तारकी होता है। ठीक है, तो चलो एक और बचा है। इसकी बाउंड्री कैसी होती है, चार दीवारी की कम ही होती है, और ऊंची दीवारें होती हैं इसकी जो होती हैं, और इसका क्या होता है, दोनों मिश्रण होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ठीक है।